लोकेशन पे तो हम लोग पहुंच गए, बट अभी क्या है ना कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी 6:20, 6:30 का टाइम था निकलने का। मैं तो रेडी वेडी हो गया हूँ। नीलांजन दा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोले 6:45 तक निकलते हैं। तो आज का जो डेस्टिनेशन है, कल वाले ब्लॉग में बता दिया था कि हम लोग आज खड़गपुर के पास एक, एज़ पर नीलांजन दा वो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोग ही उसके बारे में जानते हैं जो लोग कोलकाता या सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए मेरे को वो सब जगह थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जाने में। तो चलो निकलते हैं, अभी निकल के देखें वो कैसा जगह है। रिवर साइड में, मतलब नदी के किनारे कुछ बहुत ही पुराने टेम्पल्स हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री उनसे जान लेंगे रास्ते में। तो चलो, हम लोग 4 लोग हैं। मैं, नीलांजन दा, कुमारेश और एक बंदा है जिसे मैं फर्स्ट टाइम मिलूँगा। तो चलो शुरू करते हैं अभी। क्या हो रहा है यहाँ सब? यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? सब घुस के अंदर। चुप। आगे इसकी मम्मी भी इंक्वायरी करना। अभी नीलांजन दा के गैरेज में ही इन लोग घुस जाता है, और अभी घर के अंदर घुस गया था। बरोबर। चलो। कोलकाता से अप्रॉक्स 132 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये पाथरा विलेज, और पाथरा विलेज जाने के लिए बेस्ट रूट है भाया खड़गपुर। बजे हम लोग स्टार्ट किए थे और करीब 2.5 घंटा लगा। कोलाघाट पहुंच गए। अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इसके बाद यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से हार्डली हम लोगों को 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते चलो यहाँ से। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, सब्जी, प्याज और चटनी। इस शेरे पंजाब का सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है मालूम? यहाँ का वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। कोलकाता से खड़गपुर जाने वाले रास्ते में खड़गपुर क्रॉसिंग के बाद राइट टर्न लेके अप्रॉक्स 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए पाथरा विलेज। अब ये विलेज जो है, हमारे हिसाब से, जो मेरे को जितना समझ में आया, जितना रिसर्च करने के बाद, जितना जानने के बाद, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अब क्या है हिस्ट्री, चलो आगे बताते हैं। और यहाँ से सिर्फ हमारा डेस्टिनेशन 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर तो सिर्फ 1 किलोमीटर है, बट 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा भी लग सकता है हम लोगों को। अभी ये सामने जो बाइक जा रहा है ना, एक्चुअली अभी जो रोड जाम था उसी को लेके ये भाई साहब हम लोग को एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहे हैं। लिटरली इस गांव के लोग ना बहुत सपोर्टिव निकले। 2 जगह हम लोगों को बताया गया कि आप ये सामने वाला गाड़ी के चक्कर में रहिएगा, सारा दिन लग जाएगा, और ये लिटरली ये बंदा हम लोगों को पूरा एस्कॉर्ट करके लेके आया। तो चलो। कंक्षावती रिवर के किनारे ये छोटा सा गांव, जिसमें करीब 34 मंदिर है, जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। बट हमको यहाँ पे सिर्फ 7 मंदिर देखने को मिला, और कुछ जो है जो खंडहर बन चुका है। तो ये देख के ही पूरा लग रहा होगा कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। लोकेशन पे तो हम लोग पहुंच गए, बट अभी क्या है ना कि कोविड के वजह से बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गया था, और ये ऑलरेडी यहाँ भी पहुंचते साथ ही हम लोगों को एंट्री मना कर दिया गया कि यहाँ पे एंट्री है नहीं। अदरवाइज़ क्या है, मंदिर के अंदर जा सकते थे। अभी मंदिर के अंदर यहाँ जा नहीं सकेंगे। अब इस मंदिर का थोड़ा जो हिस्ट्री है
वो एक बार नीलांजन दा से पूछ लेते हैं। नीलांजन दा को इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ये जगह है अनटच्ड, काफ़ी खूबसूरत है, और अगर खुला रहता तो शायद अंदर जाके और भी बहुत कुछ देख पाते। और चलो वो नीलांजन दा से बात करते हैं, वो अच्छा समझा पाएंगे। यहाँ देखो, एक मैं दिखाता हूँ उनको, ये 1 2 3 4 5 मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ टूरिस्ट नॉर्मली बहुत कम ही आता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और हम लोगों का जैसे अब ये कोविड की वजह से हमारा जो प्लान था फर्स्ट वाला वो कैंसिल हुआ, और ये टचवुड यहाँ तक पहुँच गए, इसलिए थोड़ा सा अभी मतलब जो भी देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है, अदरवाइज़ ये भी नहीं देखने को मिल। अब जो हिस्ट्री इसके पीछे है वो है 1732 में नवाब अलीवर्दी खान ने विद्यानंद घोषाल नाम के एक रेवेन्यू ऑफिसर को रखा अपने पास। अब इन रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया कि उस गांव में बहुत सारे मंदिर बनवा दिए, उन्हें कंटिन्यूअस इनका मंदिर बनता चला गया इस गांव में, जो अलीवर्दी खान को पसंद नहीं आया। अब इनके पसंद नहीं आने से क्या है कि ये डिक्लेयर कर दिए कि इस इंसान को पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या था कि इनको जेल में डालो और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। बट हाथी के पैर के नीचे जब भी इसको कुचलवाने के लिए लेके जाया जाता था तो हाथी क्या करता था, अपना पैर उठा के रखता था, इनको कुचलता ही नहीं था। अब ये हाथी के पैर उठा के रखने की वजह से क्या है कि पा उथरा एक टर्म यूज होने लगा। पा उथरा थोड़ा सुन के आपको अजीब सा लगेगा, बट यही मैं सुना और यही मैं बहुत सारे ऑनलाइन जो हिस्ट्री मेरे को देखने को मिली वहाँ से भी यही मेरे को समझ में आया कि पा उठरा से ही ये पाथरा गांव का नाम पड़ा है। मतलब प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे पा उठरा कन्वर्ट हो गया पाथरा में। अब ये है इस गांव के नाम का एक हिस्ट्री। मंदिर में ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके क्योंकि उनके पास भी नोटिस आ गया है रिस्ट्रिक्शन का, इसलिए बोले कि ज़्यादा आप लोग यहाँ भी मत रुकिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पास में ही कंसावती नदी है, नदी के पास आ गए। मंदिर थोड़ा सा देख लिया हम, अभी नदी के पास थोड़ा आते हैं। जब यहाँ तक आ गए तो कम से कम नदी घूम ले, नदी के पास थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग बैक हो जाएंगे। अभी घर से निकलने से पहले ना, अगर आपका कोई भी प्लान हो रहा है ट्रैवलिंग का तो थोड़ा ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर घर से निकल गया प्लान करके उस जगह पे पहुंचा तो वो जगह रिस्ट्रिक्ट हो गया होगा, तो फिर आना जाना एकदम बर्बाद होने के चांसेस में रहेगा। हम लोग किसी भी तरीके से पहुंच तो गए थे यहाँ पे, और ये वैसा बहुत एक्सप्लोर्ड लोकेशन नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है। लोग यहाँ पे थे ही नहीं, एकदम ना के बराबर, इसलिए रास्ते के बगल में ही था, देखना हो गया। तो बस यहाँ जो देखना था देख के अब हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाके लेफ़्ट अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अंदर हमको और भी कुछ देखने को मिलेगा, जो कि है कचहरी, और ये कोई रास मंच है। तो चलो वहाँ भी, और यहाँ पे ना आपको गांव वालों से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप जब कभी भी आओ कोशिश करो गांव वालों से डिस्कस करने का, सो दैट और ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकोगे। तो चलो चलते हैं अब अंदर। कुछ समय बाद ये घोषाल फैमिली के 2 ब्रांच बन गए। मतलब अब 2 ब्रांच क्या है, एक बन गए मजुमदार और एक बन गए बनर्जी। और ये मजुमदार और बनर्जी फैमिली जो थे, इन लोगों ने भी करीब 18वीं सेंचुरी तक ये मंदिर का निर्माण करवाया। बट इनके पास चूंकि पैसा बहुत था, इनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस थे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे गांव छोड़ के शहर की ओर बसने लगे। अब जैसे ये शहर की ओर बसे,
जो मंदिर था, मंदिर का देख रेख कोई करने वाला था नहीं, धीरे धीरे मंदिर टूटता चला गया। अब ये जैसे जैसे मीन्स एक विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है मंदिर। ये पूरा हेरिटेज है और मतलब लिटरली मेरे को नहीं पता कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। जब कभी भी ये कोविड अगर नॉर्मल होता है और ये सारा खुलता है ना, तो मस्ट विजिट प्लेस है। तो सेम डे टूर अगर कोई करना चाहे तो बहुत सही जगह है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए तो और भी बढ़िया। लाइट फेस पे है, इधर से आ रहा है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल प्लेस है। ये भी यहाँ की देखो, ये स्मारक। अब ये मंदिर के इस कंडीशन को देखने के बाद 1960 में, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, 1960 में यही पाथरा गांव के एक लोकल रेसिडेंट जिनका नाम बताया जाता है यासीन पठान इस मंदिर को खोज निकाले दोबारा। मतलब अगर आप बोलो तो सेकंड जो इस मंदिर को नाम देने वाला इंसान था, या आई गेस अभी भी यासीन पठान है, आई एम नॉट श्योर। यासीन पठान और IIT खड़गपुर के एक टीम ने मिलके फिर से इस मंदिर को इस जगह पे पहुंचाया है, जो अभी इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में है और बहुत सारी और गवर्नमेंट बॉडी इसकी देखरेख कर रही हैं। ओह, अच्छा अच्छा, ये एक सुरंग है यहाँ। प्रदीप रखा जाता है, आज भी गांव में बहुत सारे घरों में ये देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ये कचहरी है। कौन रासमंच है क्या? अच्छा, ये है रासमंच, जहाँ पे रासलीला होता था। टोटल 180 मंदिर था यहाँ पे। उस 180 मंदिर में अभी सिर्फ 7 बचा हुआ है। यहाँ शिवलिंग भी है एक अंदर। तो पाथरा गांव से हम लोग निकल चुके हैं अभी, और मतलब ड्यूरिंग ये विजिट ही फाइनल हुआ है। अब वहाँ भी देखो, वहाँ शायद एंट्री होगा, वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ है नहीं। जाते वक्त रास्ता में ही लेफ्ट साइड पड़ेगा वो, तो वो देखते हुए हम लोग फिर घर की ओर बढ़ेंगे। रिटर्न फिर हम लोग
शेर पंजाब ढाबा में आ गए, यहाँ लंच करके एक बार नदी के आसपास जाएंगे और वहाँ से फिर बैक टू होम। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और वीडियो आते साथ ही मैं एडिट करने बैठ गया था, बिकॉज मेरे को जगह बहुत पसंद लगा। और आपको जब कभी भी टाइम मिले ना, ये जगह विजिट करके आओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। बस ऐसे ही हंसते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।